हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 ऑब्जर्विंग द स्काई। ओके, ये लास्ट चैप्टर है अपना बुक का और इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो सब चैप्टर्स का वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कुछ कहा गया है इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इट इज अ ब्यूटीफुल क्लियर नाइट। क्या कहा गया है कि ये जो रात है आज का, है ना, वो ब्यूटीफुल है यानी सुंदर है और नाइट क्लियर है, आसमान में बादल नहीं है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ओके, ये कह रहा है बहुत ही सुंदर आकर्षक है। अ स्टूडेंट वॉचेज द ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ स्टार्स अप इन द स्काई। एक स्टूडेंट है जो आसमान में देख रहे हैं। ओके, वो क्या देख रहा है? ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ स्टार्स, स्टार्स उसको दिख रहे हैं। ओके, शी इज फैसिनेटेड एंड ऑल्सो क्यूरियस। देखिए वह जो है ना वो मंत्रमुग्ध हो गई है ना, वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। किसकी ओर? स्टार्स की ओर। जो स्टार्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी ओर आकर्षित हो गए। एंड ऑल्सो क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा हो रही है उसके बारे में, है ना, जो स्टार्स हैं उसके बारे में डीप नॉलेज लेने की उसकी इच्छा हो रही है। ओके, तो आइए हम कुछ और देखेंगे। शी वांट्स टू नो व्हाई सम स्टार्स अपीयर ब्राइट एंड सम वेरी डिम। वो जानना चाह रही है। क्या जानना चाह रही है? कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत ही ब्राइट है, ब्राइट मतलब चमकीले, है ना, अपीयर्स ब्राइट, है ना, चमकीले दिख रहे हैं। और उसमें से कुछ कुछ स्टार्स ऐसे हैं सम वेरी डिम, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो धुंधले दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसा क्यों है ना, वो जानना चाह रही है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पिक्चर में हम लोगों को दिखाया गया है कि ये छत पे गई है। ओके, और वहां से देख रही है आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं इसको। और ये स्टार्स कुछ कुछ ऐसे जो ज्यादा चमक रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कम चमक रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये जानना चाह रही है। चलिए, आर दीज स्टार्स रियली स्टेशनरी और मूविंग इन द स्काई। क्या जो स्टार्स हैं वो एक जगह पे स्थिर हैं या फिर ये स्टार्स मूव कर रहे हैं? ओके, ये स्टार्स मूव कर रहे हैं या फिर स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी कहने का मतलब एक जगह रुके हुए हैं या फिर वो मूविंग है यानी मूव कर रहे हैं, ये जानने की इच्छा हो रही है। ओके, आर देयर एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द स्काई बिसाइड स्टार्स। ओके, क्या कहता है ना कि आर देयर एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, क्या कुछ और भी दूसरे बॉडीज हैं बिसाइड स्टार्स, स्टार्स के अलावे क्या कोई और भी बॉडी है आसमान में? ओके, दैट कैन बी सीन इन द स्काई, जो कि आसमान में दिख सकता है हम लोगों को। तो यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना। लेट अस आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं उसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे ढूंढना चाहिए। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, आप देखिए अगर आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा। ओके, रात्रि में, और आप उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, है ना, आप आकर्षित हो जाएंगे और आपको देखते रहने का मन करेगा। ओके, ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ होगा। जब भी आप आसमान में देखेंगे रात में तो आप देखेंगे बहुत तरह के स्टार्स दिख रहे हैं, है ना, उसका ग्रुप दिख रहा है, तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ओके, इट इज बेस्ट डन एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट। जहां पे ब्राइट लाइट्स नहीं है वहां पे आपको देखने में अच्छा लगेगा। ओके, एंड द एटमोस्फेयर इज क्लियर विदाउट क्लाउड्स एंड डस्ट। आसमान में क्लाउड्स नहीं हो, है ना, डस्ट पार्टिकल नहीं हो, आप छत पे हैं। ओके, और वहां से आपको आसमान देखने में बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होगा। तो ये कुछ कहा गया कि आसमान को आप जब देखें स्काई की ओर तो इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन ना, लाइट नहीं हो आपके आसपास, यानी कि दिन का समय ना हो। अगर दिन में आप देखेंगे तो आपको कोई भी स्टार नहीं दिखेगा, है ना, ब्राइट लाइट्स नहीं होने चाहिए। तो आप बेस्ट है कि आप रात में देखिए, और वैसे रात में देखिए जहां जिसमें क्लाउड्स नहीं हो, है ना, बादल नहीं हो आसमान में, डस्ट पार्टिकल नहीं हो, तो आपको देखने में ना बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये कुछ कहा गया है। आप देखिए यहाँ से एक मैन को दिखाया गया ना जो आसमान की ओर देख रहा है,
और यहाँ देख रहे हैं बगल में आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा। ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है ना, अपना टेलीस्कोप है। ओके, इससे हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं क्लियर। तो ये कुछ आसमान की ओर दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास ये देखिए पेज है, कह रहा है ऑब्जर्व द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, दिन के समय में आप आसमान को देखिए, ये कहा जा रहा है। ओके, एंड नाइट टाइम फॉर 5 days, दिन में आप देखिए और रात में भी देखिए, दोनों ही समय आपको देखना है। कहाँ पे देखना है, तो स्काई की ओर। तो कितने दिन के लिए देखना है आपको, 5 days के लिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन विद द अनएडेड आई इन द टेबल गिवन हियर। आपको क्या कहा गया, आपको क्या कहा गया, 5 दिन तक आसमान में देखें। ओके, स्काई में देखिए, और कब कब देखिए, तो डे टाइम में देखिए और नाइट टाइम में देखिए, दोनों ही समय में आपको देखना है। और क्या करना है, आप जो देखेंगे उसका आपको रिकॉर्ड बनाना है। ओके, कहाँ पे बनाना है, तो ये जो टेबल अपना दिया हुआ है आप देखिए, इस टेबल में आपको रिकॉर्ड बनाना है। यहाँ पे वार्निंग दिया है हम लोगों को, क्या वार्निंग दिया है, नेवर रिमेंबर नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय में ना सन की ओर आपको डायरेक्टली नहीं देखना है, इससे आंख आपका खराब हो सकता है। दिस कैन हार्म योर आईज, देखिए कह दिया ना, दिस कैन हार्म योर आईज वेरी सीरियसली, इससे आपका आंख खराब हो सकता है। तो डायरेक्टली आप सन की ओर नहीं देखेंगे डे टाइम में, या फिर ओके। चलिए अब यहाँ पे टेबल दिया गया है, तो आप क्या क्या देखेंगे डे टाइम में उसको आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ पे डेट लिखें, कौन कौन सा डेट को आपने देखा आसमान में। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है, उसका नाम भी लिखना है। ओके, तो सबसे पहला तो आप सन देखते हैं, तो आप सन का नाम लिखिए। ओके, और इसका आप पिक्चर भी बना लीजिए। तो पिक्चर बनाना बहुत ही आसान है, आप देखिए इस तरह से एक सन का पिक्चर बन गया। दूसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो रात में आप क्या देखेंगे ना, आप रात के समय स्टार्स को जरूर देखेंगे। ओके, तो आप स्टार्स का यहाँ पे नाम लिखिए और स्टार का आप पिक्चर भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप स्टार का पिक्चर कैसे बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से आपका स्टार का डायग्राम बन गया। अब कहता है डज दिस ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए आपको दिखते हैं। आपको लिखना है यस और नो। तो सन तो अपना मूव करता है, ओके, या स्टार भी मूव करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए यस। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट डे का आपको हो गया। अब आपको अलग अलग दिन देखना है डे टाइम में। ओके, तो आप देखिए कुछ और भी आप डे टाइम में आप कुछ और भी देख सकते हैं सन के अलावे, आप क्लाउड्स को भी देख सकते हैं, तो क्लाउड्स का भी नेम लिखेंगे, है ना। रात में आप क्लाउड्स भी देख सकते हैं, तो क्लाउड्स का नाम लिखिए, उसका डायग्राम बनाइए, है ना, पिक्चर बना लीजिए। तो ये टेबल आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे ये पैराग्राफ अगला है हमारे पास। ये पैराग्राफ में हम लोगों को क्या कहा गया ना, कहा गया है कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर डे स्काई एंड नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग सर्कल्स। ओके, कहता है कि आप डे टाइम में और नाइट टाइम में जो आसमान को ऑब्जर्व किए, स्काई को ऑब्जर्व किए, है ना, उसके बारे में आप यहाँ पे एक जो दिया हुआ है सर्कल, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिर से आप उसको नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द 2 सर्कल्स, दोनों सर्कल में आपको नेम लिखने हैं। पहले आप डे टाइम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट को देखे उसका नाम आपको इस लेफ्ट साइड का सर्कल में लिखना है, और नाइट टाइम में आपने कौन कौन सा ऑब्जेक्ट देखा उसको आपको क्या लिखना है, यहाँ पे राइट साइड का सर्कल में लिखना है। ओके, फिर आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहा गया है इन द मिडल, बीच में, ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल है अपना,
और ये बीच का पोर्शन है सर्कल, दोनों सर्कल का, ओके, ये मिडिल पोर्शन है। तो इन द मिडल वेयर टू सर्कल्स क्रॉस ईच अदर राइट द नेम्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स इफ एनी, वैसे ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखना है अगर है ना, दैट यू कुड ऑब्जर्व बोथ ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो डे टाइम में भी आपने देखा और रात के समय भी आपने देखा, तो कौन सा ऑब्जेक्ट था जो दोनों ही समय आपको दिखा, उसका नाम यहाँ पे बीच में आपको लिखना है। तो आप गैस कीजिए कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आपको डे टाइम में भी दिख जाए और नाइट टाइम में भी दिख जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए क्लाउड्स। ओके, क्या आंसर कर लीजिएगा? क्लाउड्स। तो देखिए क्लाउड्स जो ना आपका बीच में आपको लिखना है, क्यों? क्योंकि ये आपको डे टाइम में भी दिख जाएगा, है ना, रात के समय में भी दिख जाएगा। ओके, तो इसके अलावे और आप क्या देख रहे हैं बता दीजिए? क्लाउड्स के अलावे, क्लाउड्स के अलावे आप कुछ और देख रहे हैं जो आपको डे टाइम में भी दिख रहा है और रात के समय भी दिख रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? तो कभी कभी ना हम लोगों को मून भी दिखता है ना, डे टाइम में भी कभी कभी मून हम लोग को दिख जाता है और रात में तो मून हम लोग को दिख ही जाता है। तो हम बीच में यहाँ पे मून लिख सकते हैं। ओके, पहला हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिखा? क्लाउड्स। ओके, चलिए, और दूसरा हमने क्या लिख दिया? मून। ये दोनों ही हमको डे टाइम और नाइट टाइम में दिख जाता है ना। तो क्लाउड्स तो अक्सर दिखेंगे, लेकिन ये जो अपना मून है ना, ये हमेशा नहीं दिखता है, कभी कभी आपको दिखेगा डे टाइम में। ओके, तो ये थे। उसके बाद आपको डे टाइम इधर क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है, तो सन आप लिखिए। अगर नाइट टाइम में आपको क्या दिखेगा? स्टार, तो आप स्टार लिखिए इधर। ओके, चलिए, आप इसको और भी आगे कुछ लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट पेज की बात कर लें। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया ना, कहता है डे टाइम स्काई। तो अपना ये टॉपिक हुआ डे टाइम स्काई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लें। वी कैन सी द सन, हम लोग क्या देख सकते हैं? सन, है ना, डे टाइम में। एंड समटाइम्स इवन द मून आल्सो, कभी कभी हमको मून भी दिख जाता है डे टाइम में। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम। क्लियर है? ये समझ गए हम लोग। आगे है हमारे पास द सन डोमिनेट्स द डे टाइम स्काई विथ इट्स ब्राइटनेस। सन का अपना बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ये हम लोग जान ले। ओके, सन में ना बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, इसके कारण वो डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेट्स मतलब उसके सामने किसी का लाइट दिखता ही नहीं है, सन का ही लाइट दिखता है। स्टार होते हैं डे टाइम में भी, लेकिन हमको डे टाइम में स्टार्स नहीं दिखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सन का लाइट इतना ज्यादा होता है कि स्टार का लाइट हमको दिखता ही नहीं है और हम स्टार को नहीं देख पाते। ओके, तो ये चीज कहा गया है कि द सन डोमिनेट्स द डे टाइम स्काई विथ इट्स ब्राइटनेस। उसके पास जो अपना ब्राइटनेस है उसके वजह से ये डोमिनेट हो जाता है, उसी का लाइट हमको दिखता है। ड्यूरिंग द डे द सन अपीयर्स टू मूव थ्रू द स्काई। आसमान में आपको सन मूव करता हुआ नजर आता है। इट अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड टू सेट इन द वेस्ट। ये ना ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है ना, निकलता है। राइज करना मतलब निकलना, एंड वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है ना, सेट करता है। सेट करना मतलब बैठ जाना, डूब जाना, है ना। तो ये चीजें थी, आपको याद रखना है कि सन कौन सा डायरेक्शन से निकलता है। तो सन राइज करता है इस डायरेक्शन से और सेट करता है वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग को दिखाया गया है। ये क्या है ना, पाथ ऑफ सन। सन किधर से किधर मूव कर रहा है आपको दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, है ना, सन ये ई फोर क्या हो गया ना, ईस्ट, और ये डब्ल्यू फोर क्या हो गया ना, वेस्ट। तो सन जो अपना है सो ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है, राइज कर रहा है, और ये किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ओके, और वेस्ट में जाके सेट कर लेता है। और इधर जो S4 क्या हो गया ना, साउथ, और N4 क्या हो गया, नॉर्थ। तो 4 डायरेक्शंस आपको यहाँ पे दिखाए गए पिक्चर में। ओके, ये पिक्चर आ सकता है एग्जाम में बनाने के लिए। क्या लिखा रहेगा, पाथ ऑफ सन। चलिए नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ को देखेंगे। कहता है वी नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस apparent motion of the sun for us is because of the rotation of the earth on its axis from west to east। देखिए ये जो सन का हमको डायरेक्शन दिख रहा है, ये हमको क्यों दिख रहा है ना,
चूंकि अपना जो अर्थ है ना वो रोटेट करता है। ओके, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। रोटेट करना मतलब अपने ही जगह पे घूमते रहना। तो अर्थ में जो रोटेशनल मोशन है ना उसके वजह से हमको सन दिख रहा है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता हुआ। अब आपको ये पूछा जाएगा कि अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, ये ध्यान दीजिए, है ना। अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ का रोटेशन है, इसलिए हमको उसका ऑपोजिट में ना सन का मोशन दिखता है। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको लर्न रखना चाहिए कि अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आगे है वी कैन आल्सो समटाइम्स सी सम प्लैनेट्स लाइक मरकरी एंड वेनस, है ना। कभी कभी हम लोग मरकरी को भी देख सकते हैं और वेनस को भी देख सकते हैं, ये क्या है ना, प्लैनेट्स है। ओके, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी, है ना, आप देख सकते हैं। दीज प्लैनेट्स हैव देयरफॉर बीन नेम्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स, तो इसका क्या नाम दे दिया गया, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार कहने का मतलब कि ये जो प्लेनेट हैं अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में जल्दी आप देखना चाहें तो आपको दिख जाएगा, और इसलिए इसका नाम दिया गया है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ओके, दे आर सीन वेरी लो नियर द हॉरिजॉन इन द स्काई, आसमान में आपको ऊपर में नहीं दिखेगा, नीचे दिखेगा। ओके, हॉरिजॉन कहने का मतलब होता है नीचे की ओर, है ना, आसमान में ऊपर की ओर नहीं, आपको बस के नीचे की ओर दिखेगा ये दोनों ही प्लैनेट। ओके, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मॉर्निंग स्टार। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन से प्लैनेट्स हैं जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, तो आपको आंसर करना है वेनस या फिर मरकरी। ओके, दोनों में से किसी एक का नाम लिखिए। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट टाइम स्काई। ओके, तो आइए हम नाइट टाइम स्काई के बारे में जानेंगे। वी ऑल नो दैट मून अपीयर्स एज द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट। ओके, रात की बात की जाए तो आपको सबसे चमकीला कौन दिखेगा, ब्राइटेस्ट करने का मतलब सबसे चमकीला, तो वो है आपका मून, और ये हर कोई पहचान लेता है। मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कहने का मतलब हुआ कि कोई भी पहचान सकता है कि ये मून ही है अपना। ओके, इन एडिशन टू द मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। तो रात के समय में आपको मून के अलावा और क्या क्या दिखेगा, तो स्टार्स दिखेंगे और कुछ प्लैनेट्स भी दिख जाएंगे। ओके, ये सब हैं रात में दिखने वाले ऑब्जेक्ट के नेम, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होगा अगला पैराग्राफ, वी हैव लर्नड अ लिटिल बिट अबाउट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में। ओके, बहुत कुछ पढ़ा है इन द प्रीवियस चैप्टर। द प्लैनेट वेनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। तो सबसे ज्यादा चमकीला कौन है आसमान में, तो आपको आंसर करना है सन। उसके बाद दूसरा नंबर में किसका पोजीशन आएगा, तो मून, और इसके बाद तीसरा नंबर में कौन आएगा, तो तीसरा नंबर में आपका आएगा वेनस। ओके, तो अगर प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट में सबसे ज्यादा चमकीला है आपका वेनस। ओके, याद रखेंगे। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट की बात, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है तो आप बोलेंगे सन, है ना, सन सबसे ज्यादा चमकीला है, और उसके बाद कौन आता है, मून। ओके, समझ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेनस इज नॉट द ओनली प्लेनेट वी सी इन द नाइट स्काई। केवल वेनस ही ऐसा नहीं है जिसको हम रात में देखते हैं, है ना, वेनस तो रात में दिख ही रहा है, उसके अलावे आपको कौन सा प्लेनेट दिख जाएगा, तो मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर द अदर प्लैनेट्स दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई इवन विद द अनएडेड आई। ओके, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, है ना, हम ये सब प्लैनेट्स को देख सकते हैं रात में। कौन कौन से हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और वेनस तो आपको दिख ही रहा है। ओके, तो ये सब
प्लैनेट्स हैं जो आपको रात में दिख जाएंगे आसानी से। तो ये था अपना यहाँ पे ये नाइट टाइम स्काई। आगे पेज में आते हैं हम लोग। द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी फेंट, और जो आगे के प्लैनेट्स हैं वो बहुत फेंट है, मतलब बहुत कम लाइट है उसमें। एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, और वो जो प्लैनेट है वो हमको टेलीस्कोप के हेल्प से ही दिख सकता है। ओके, उसको हम बिना टेलीस्कोप का नहीं देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे डू यू नो की बात करेंगे। द प्लैनेट सैटर्न वाज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय यूजिंग अ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का यूज करके सबसे पहले कौन सा प्लैनेट का डिस्कवर किया गया, वो है अपना सैटर्न। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो में आवर सन शाइन्स विद एलोइस व्हाइट लाइट, है ना। अपना सन कौन सा लाइट से शाइन करता है, तो एलोइस व्हाइट लाइट से शाइन कर रहा है। ऑल द अदर स्टार्स आर हाउएवर नॉट एलोइस व्हाइट। ओके, जितने भी अदर स्टार है वो सब एलोइस व्हाइट नहीं है। स्टार्स वेरी इन साइज, ब्राइटनेस, टेम्परेचर एंड कलर। तो जितने भी स्टार हैं सब एक जैसे टेम्परेचर, सब एक जैसे साइज के नहीं है, उसका साइज छोटा बड़ा भी है। सभी का ब्राइटनेस भी एक जैसा नहीं है, कुछ ज्यादा चमकीला है, कुछ कम चमकीला है। टेम्परेचर की बात करें, हीट, यानी जितने भी स्टार हैं सभी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, वो वेरी करते हैं। वेरी करने का मतलब हो रहा है ना, वो उसका बदल रहा है ना। क्या हो रहा है ना, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। द हॉटेस्ट स्टार शाइन विद अ वाइटेस्ट ब्लू लाइट। जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट स्टार जो होगा वो कौन सा लाइट से चमकेगा, तो वाइटेस्ट ब्लू लाइट। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। वाइटेस्ट ब्लू लाइट से अगर कोई स्टार चमक रहा है तो इसका मतलब वो हुआ कि वो बहुत ज्यादा गर्म है। ओके, तो ये था डू यू नो, जो कि एक्स्ट्रा जानकारी था हमारे पास। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्टार्स। तो इसके बारे में ना हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.